कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आज हम दोबारा से पुनः आपको पढ़ाएंगे मीरा जी की पदावली। ठीक है, पहले इसका हम वाचन करेंगे। इसकी जो भाषा है, भाषा मिश्रित है। क्या दो भाषा है, एक राजस्थानी, दूसरी ब्रज भाषा। ठीक है ना, इसका पहले वाचन करेंगे, फिर अच्छे से हम आपको अब इसकी व्याख्या बताएंगे। चले पहले इसका वाचन किया जाए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चय नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, सत की नाव खिवटिया सतगुरु, सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। आप जब पढ़ेंगे इस अंदाज में एकदम खुल के, आप लोग घर पे पढ़ें, किताब खोलें, अब जब हम पढ़ाएं तो किताब खोलें और एक पेंसिल लेकर बैठा करें, उसके शब्दों को, कठिन शब्दों को, अर्थों को आप लिखें। ठीक है ना, अब भावार्थ पे चल रहे हैं। इसकी जो भाषा है पहले भी बताए हैं, फिर चर्चा कर रहे हैं आपको। दो भाषा मिश्रित है, राजस्थानी है और ब्रज भाषा मिश्रित यह भाषा है मीरा जी की। चलिए इसका अर्थ समझें। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीरा जी कहती हैं मैंने तो राम रतन रूपी धन पा लिया है। कौन कह रहा है? मीरा जी। क्या कि मैं कैसा धन पाई हूं? सामान्य धन नहीं है, वो ऐसा धन है कभी खर्च नहीं होता है, न कभी समाप्त होता है। यह सांसारिक धन नहीं है, राम रतन रूपी धन पाई है। मीरा जी कैसे धन पाई हैं? राम रतन रूपी धन पाई हैं। और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और सतगुरु जैसे पहले पूर्व में हम व्याख्याकार के अर्थ बता चुके हैं। पहले सतगुरु माने साखी में पढ़े थे ना, पढ़े थे, ध्यान आया? सतगुरु बताए थे सच्चे गुरु, अच्छे गुरु। तो वही आज मीरा जी के जो सच्चे गुरु हैं, अच्छे गुरु जी हैं। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कौन कह रहा है? मीरा जी कह रही है कि हमारी जो गुरु जी हैं ऐसी वस्तु प्रदान की है कि जिसका कोई मोल नहीं है। उस वस्तु का कोई मोल ही नहीं है कि कोई उसका मोल कर सके। ऐसे वस्तु, ऐसी वस्तु को हमारे सच्चे गुरु जी ने हमें प्रदान किया है। कौन कह रहा है? मीरा जी कह रही हैं। अब कृपा कर अपनायो, उन्होंने कृपा करके इस वस्तु को हमें दे दिया और मैंने उस वस्तु को अपना लिया। हम पे कौन कृपा किया? हमारे गुरु जी ने। और मैंने उस वस्तु को क्या किया? अपना लिया। और जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी का क्या तात्पर्य है? जन्म जन्मांतर, कितने जन्म हुए, कितने जन्मों के पुण्य प्रताप से आज यह पूंजी हमें प्राप्त हुई है। कौन कह रहा है? मीरा जी कह रही हैं कि कितने जन्म पुण्य प्रतापों के बाद यह वस्तु हमें प्राप्त हुई है, यह पूंजी हमें प्राप्त हुई है। जग में सभी खोआयो, लेकिन यह संसार में, सांसारिक जग में, जग माने क्या होता है? संसार। संसार में मैंने सब खोआ दिया, सब नष्ट कर दिया। आगे खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे,
इस वस्तु की विशेषता क्या है? जैसे विद्या, विद्या को आप कितना भी खर्च करें, क्या खर्च होती? नहीं। ठीक वैसे भक्ति रूपी जो वस्तु प्रदान की है उनके सच्चे गुरु जी ने, उसकी विशेषता बता रही हैं। कौन? मीरा जी। खर्चै नहीं कोई चोर न लेवे, ना तो यह खर्च होता है, ना तो कोई चोरी से चुरा सकता है। इसकी विशेषता समझिएगा। जो वस्तु है ना तो यह खर्च हो रहा है और ना इसे चोर कोई चुरा सकता है। अब मान लीजिए आपके पास खूब धारा धन हो और खूब सारा पैसा हो और चोर आया, ताला तोड़ के लूट गया। ऐसे धन, अगर धन भी है तो आपको 24 घंटे धन पर मन लगा रहता है। आपके जेब में पैसा अधिक है तो आप बार बार जेब, आपका हाथ स्वाभाविक रूप से बार बार उसी जेब में जाएगा जिसमें आपका पैसा है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका मन लगा है कहीं खो न जाए, कहीं हेरा न जाए, कहीं गायब न हो जाए। लेकिन मीरा जी कह रही हैं जो हमारे पास धन है, लेकिन इसकी विशेषता मीरा जी बता रही हैं। इसकी एक विशेषता और है। क्या? दिन दिन बढ़त सवायो, दिन प्रतिदिन यह 1.25 गुना बढ़ता ही जाता है, बढ़ ही रहा है। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, क्या कोई सांसारिक धन है कि खर्च करने से 1.25 गुना बढ़े, दिन प्रतिदिन समाप्त हो जाएगा? महाराज कहो कि बस हम इससे अधिक धन खर्च नहीं कर पाएंगे, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। लेकिन जो उनके सच्चे गुरुजी थे, ऐसा धन, ऐसी अमूल वस्तु प्रदान की है कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ा बहुत नहीं, 1.25 गुना बढ़ रहा है। आगे क्या बता रही हैं? सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। सत्य की नाव, सत्य रूपी नाव, सत्य रूपी जो नाव है जिसपे बैठी हुई है। कौन? मीरा जी। मीरा जी कह रहे हैं कि जिस नाव पर अगर कोई नदी है, सागर है, अगर आप पार करना है तो एक नौका की आवश्यकता है कि नहीं? अगर नाविक होशियार है, चालाक है, नदी में तूफान आ जाने पर, बाढ़ आ जाने पर वह चालाक नाविक आपको पार कर देगा। अगर अनाड़ी है, पाखंडी है, तो वह खुद डूबेगा और तुमको भी ले डूबेगा। ठीक उसी प्रकार से मीरा जी कह रही हैं, जिस मैं इस भवरूपी संसार को पार करने के लिए, तरने के लिए, मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए नौका पे बैठी हूँ, उसके खेवनहार, उसके केवट, उसके जो मल्लाह हैं, कौन हैं? हम उनके सच्चे गुरु जी हैं। कौन कह रहा है? मीरा जी कहती हैं। फिर समय की तरफ समझ इस लाइन का, नहीं समझ नहीं आएगा। कह रही हैं सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। सत्य माने सत्य, नाव माने नाव, जो आप जानते हैं नदी में नाव चलती है। आप कभी प्रयागराज में जाते हैं, संगम में नाविक चलाते हैं कि नहीं? नाव लोग बैठे रहते हैं, पक्षियां आती है, चिड़िया आती है, साइबेरियन पक्षी, उसको दाने देते हैं। आप लोग कभी घूमिए, भ्रमण भी किया करें आप लोग अपने माता पिता जी के साथ। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आइए। भाव सागर तरे आयो, जो सत्य रूपी नाव पे बैठी हैं, इस भाव रूपी संसार जो सागर है उसे पार कर जाती है, मोक्ष प्राप्त कर लेती है। इस सत्य रूपी नाव पर बैठकर जिसके खेवनहार उनके सच्चे गुरु जी हैं, उस नाव के माध्यम से कौन इस भवरूपी संसार को पार कर रहा है? मीरा जी कह रही हैं कि हम इस भवरूपी संसार को पार कर जाऊंगी, हमें विश्वास है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सत्य रूपी नाव के जो खेवनहार हैं, जो केवट हैं, जो मल्लाह हैं, हमारे सच्चे गुरु जी हैं। अब मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया है, इस भव रूपी संसार से मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगी। आगे मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा जी कह रही हैं कि ये संसार में कोई नहीं है मेरा, मात्र किसके? गिरधर नागर कृष्ण कन्हैया। मेरे तो इस संसार में एक ही हैं, गिरधर नागर श्री कृष्ण कन्हैया जी ही मेरे संसार में है, दूसरा कोई नहीं।
है। और हरख हरख जस गायो, हरख हरख माने क्या होता है? प्रसन्न हो होकर, हंस हंस कर, नाच नाच कर। जस माने गुणों को, किसके गुणों को? भगवान श्री कृष्ण के। गायो माने गा रही। मीरा जी कहती हैं, सामने की तरह समझे, नीचे वाली लाइन की अंतिम लाइन की दूसरे पद का अंतिम लाइन, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा जी कह रही हैं कि हमारे तो गिरधर नागर श्री कृष्ण कन्हैया हैं, इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। हरख हरख जस गायो, हंस हंस के, प्रसन्न हो कर मैं उनके गुणों को, उनके गुणगान को गाती हूँ। अब हम तीसरे पद की ओर चलेंगे।